अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न यूही बअदुहुम इला बअदिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा वलौ शाअ रब्बुक मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हनीनुल अतूफ़ुल करीम। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ़ से पेशतर बारगाह बेकसपना में दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के इस खिताब का मौजू है, जैसा कि हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान में शैतानों को कैद कर देता है, उन्हें बेड़ियों में कैद कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी कुछ लोगों को हम देखते हैं जो रमज़ान महीने में गुनाह में का इर्तिकाब करते हैं, गुनाह में मुलविस होते हैं। तो जब शैतान अल्लाह की तरफ से कैद कर दिया गया है, उसके बावजूद लोग उसके वसवसों में क्यों आते हैं? इसकी क्या वजह है? आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और इसी तरह हमने हर नबी के लिए दुश्मन बनाया है इंसान और जिन में से शैतानों को। यानी इंसान में जो लोग शैतान है और जिनों में से जो शैतान है। शैतान कोई अलग मखलूक नहीं है, अपने शर के एतबार से इंसान को शैतान बोला जाता है या जिन को शैतान बोला जाता है। सिर्फ दो ही मखलूक मुकल्लफ है, इंसान और जिन। इनमें से जो बदमाश होते हैं, बुराइयों का इर्तिकाब करते हैं, गुमराहियाँ फैलाते हैं, उन्हें शैतान कहा जाता है। तो शैतान एक सिफाती नाम है, ये एडजेक्टिव है, ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। इंसान और जिन, इनमें जो शैतान होते हैं उनको शैतान कहा जाता है। जैसे हम बच्चे जब बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं तो हम कहते हैं कि शैतान है। तो इंसानों में शैतान वो है जो गुमराही की तरफ बुलाए, बुराइयों की दावत दे, और जिनों में वो शैतान है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमने इंसानों और जिनों में से जो शैतान है उनको नबी का दुश्मन बनाया है आपसे पहले। यूही बादुहुम इला बादिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, और वो एक दूसरे को बनावटी बातें वसवसे के तौर पर डालते थे, एक दूसरे के दिमाग में, उनके सामने वैसी बातें करते थे ताकि उनके दिमाग में गलत बातें आ जाए। वसवसे डाला करते थे बनावटी बातों के, धोखा देने के लिए। अब अल्लाह फरमाता है वलौ शाअ रब्बुक मा फ़अलू, और अगर तुम्हारा रब चाह ले कि ये धोखा न दे किसी को वसवसे डालकर, तो वो कभी नहीं कर सकते। यानी अल्लाह तबारक व तआला अगर चाह ले तो कभी भी शैतान वसवसा इंसान में नहीं डाल सकता। फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून, तो वो जो वसवसे डाल रहे हैं बनावटी बातों के, उन्हें डालने दो, छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है वो करता है। अब यहाँ सवाल ये है कि बंदा तो चाहता है कि अल्लाह की इताअत करे, फरमा बरदारी करे, लेकिन वहाँ शैतान उसे वसवसे डालता है, इंसान भी उसे वसवसे डालता है। मिनल जिन्नति वन्नास, जिन और इंसान दोनों ही वसवसे डालते हैं। बाज़ औक़ात हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं, लेकिन हमारे ही दोस्तों में से, हमारे कुलीग में से हमारे जहन में बात डाल देता है कि तुमको लगता है वो अच्छा है लेकिन वो आदमी ठीक नहीं है। अब वो लाख अच्छा हो, लेकिन उसके बोलने की बुनियाद पर आपके दिमाग में बात बैठ गई कि वो अच्छा नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा कि वो कैसा है। तो ये वसवसे इंसान से भी आते हैं और शैतानों से। इंसान से जो आते हैं वो हमारे सामने होते हैं, बाद में पता भी चल जाता है। शैतानों से जो वसवसे आते हैं उसको हम पता नहीं लगा पाते कि ये शैतान से था या नफ्स से था, पता नहीं लगा पाते। अब उसमें यही सूरत है कि हम तौबा करें। तो कहा कि ये बनावटी बातें देते थे। अब सवाल ये कि रब तबारक व तआला, हम तो तेरी इताअत करना चाहते हैं, तूने पैदा ही तेरी इबादत के लिए किया है, तो क्यों ना ऐसा होता कि सबको तू खैर की तरफ ले जाता, सबके दिमाग में सिर्फ अच्छी चीज़ें आती।
बुराइयाँ आती नहीं, सबको ये सोचता कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर हम चाहते तो सारी कायनात के जो मुकल्लफ बंदे हैं, चाहे जिन हो या इंस, सब के सब हम पर ईमान ले आते। ये कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है, लेकिन हमने ये चाहा है कि बंदों में से कोई भी हमारी इबादत हमारे कहर और जब्र की बुनियाद पर न करे। यानी हम कहें कि तुमको करना पड़ेगा, तो वो कहाँ जा सकता है? पूरी कायनात उसी की है, वो किस प्लैनेट पे जाएगा? सारे प्लैनेट उसी के हैं, वो जा नहीं सकता। और अल्लाह चाहता है कि मैं अपने बंदे को चाहता हूँ कि वो मेरे पास खुद से आए। इसीलिए मैंने बंदे को इख्तियार दिया है कि वो इबादत कर भी सकता है और इबादत चाहे तो नहीं भी कर सकता है। जुमा में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी आए होंगे, जुमा ही नहीं पढ़ते होंगे। बहुत सारे लोग रमज़ान के रोज़े रखते हैं और बहुत बड़ी तादाद है जो रोज़े नहीं रखती है। तो ये इख्तियार है। अब आप ये सोचें कि अल्लाह ने चाहा है, माअल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इख्तियार दिया है बंदे को, वो चाहे इबादत करे चाहे ना करे। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि बंदा खुद इरादा करके मेरी तरफ आए। खालिस उबूदियत चाहता है, खालिस इबादत चाहता है कि बंदा मेरे लिए आए, मेरी मजबूरी में ना आए। अगर अल्लाह चाह ले पानी बंद कर दे, हवा रोक दे, तो कौन है जो दूसरी जगह जाएगा मस्जिद के अलावा? कौन है जो सजदा करने के अलावा कोई दूसरा काम करेगा? लेकिन वो चाहता है कि मैं इख्तियार दूँ, और अगर इख्तियार न दिया और जबरन इबादत करवाई तो क़यामत में हिसाब किस चीज़ का लिया जाएगा? अगर हम मजबूर होकर अल्लाह की इबादत करेंगे तो क़यामत में हिसाब किसका होगा? हिसाब तो उसी वक्त हो सकता है जब हमको खुली अथॉरिटी हो, पूरा इख्तियार हो कि हम इबादत कर सकते हैं नहीं कर सकते। तब तो कुछ गुनाह होंगे और कुछ सवाब होंगे, तभी हम दे सकते हैं, वरना तो कहाँ से दे सकते हैं? अगर एग्ज़ाम हॉल में आंसर शीट भी हमको दे दी जाए तो फिर वो एग्ज़ाम कैसा है? यही मामला है कि हमें इख्तियार दिया है, अब चाहो तो शर की तरफ आओ, चाहो तो खैर की तरफ आओ। ये वसवसा है। आइए हदीस में अगली बात, इन्न शैतान यजरी मिन इब्न आदम मजरद दम। हुजूर ने फरमाया कि जिस तरह इंसान के अंदर खून रवां दवा है, इसी तरह शैतान भी रवां दवा है। हदीस देखिए, इसी तरह शैतान भी रवा दवा है। जब शैतान इस कद्र रवा दवा है खून की तरह, खून से ज़्यादा करीब कौन है इंसान से, और इस कदर वो करीब है हमसे और रवा दवा है, अपने काम भी कर रहा है, तो कैसे मुमकिन है कि हम इससे बच जाएं? और फिर रमज़ान में शैतानों को जो कैद किया गया है, तो ये कैसे हो सकता है जबकि वो हमारे खून में दौड़ रहा है? अब ये देखिए, वसवसे जो होते हैं ना, ये इसी खून के ज़रिए आते हैं। सोचे खून से करीब है वो, तो कितने वसवसे डालता होगा। एक वाक़या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ में थे। सईदा सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा आपकी ज़ियारत के लिए जाती हैं, मुलाकात के लिए मस्जिद में जाती हैं और एतिकाफ़ में आपसे मुलाकात करती हैं। रात का वक्त था, एतिकाफ़ में मुलाकात करने के बाद आप रवाना होने के लिए उठती हैं। जैसे ही आप दरवाजे से बाहर निकलने लगती, हुजूर फरमाते हैं कि मैं भी तुम्हें छोड़ देता हूँ बाहर, और फिर साथ में वो दोनों निकलते हैं। जैसे ही आप दोनों बाहर निकलते हैं, उतने में दो सहाबी रसूल, अंसारी सहाबी वहाँ से गुजरते हैं। जैसे ही उनका गुजर होता है और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, तो वो सलाम अर्ज़ करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। और जैसे ही वो सलाम करते हैं तो हुजूर फरमाते हैं दोनों को कि दोनों रुक जाओ, थोड़ा देर रुक जाओ। और रुकने के बाद कहते हैं कि ये सफ़िया बिनते हुई है, ये जो हमारे साथ है ये कोई और औरत नहीं है, ये सफ़िया बिनते हुई है, ये मेरी महरम है। असहाबे रसूल रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ताज्जुब में पड़ जाते हैं, फरमाते हैं सुबहान अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या हम आप पर कोई बदगुमानी कर सकते हैं? तब हुजूर ने फरमाया कि आदम के अंदर इन्न शैतान यबलुगु मिनल इंसानी मबलगद दम, कि इंसान के अंदर जिस तरह खून रवां दवा है, इसी तरह शैतान रवां दवा है। वह इन्नी खशीत, और मुझे इस बात का डर था, अन यक़ज़िफ़ फ़ी क़ुलूबिकुमा शैआ, कि शैतान तुम्हारे दिलों में मेरे बारे में कुछ डाल दे। अब आप देख रहे हैं किस कदर अपने आप को आपको सिक्योर करना पड़ेगा। आप तो खुद वसवसों से बचे, साथ ही साथ अपना कोई भी काम ऐसा ना करे कि दूसरों को मौका दे वसवसे का। ये क्लियर कर दे कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ जिससे आप मेरी दुश्मनी मोल ले लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है, और सहाबा वो कैसे इस चीज़ की बदगुमानी कर सकते हैं? उसके बावजूद भी क्लियरेंस दिया आपने,
और ये बता दिया कि ये मेरी खातून है, कोई बदगुमानी तुम लोग ना करो। हैरत की बात है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए है ताकि हम शैतान के वसवसों से बच जाए। हम समझते हैं कि शैतान का वसवसा बहुत आसान है। याद रखें, शैतान का वसवसा हो सकता है आसान हो, इसलिए कि आगे हदीस में फरमाया कि आप ताउज़ पढ़ लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, तो शैतान भाग जाता है। लेकिन इंसान का जो वसवसा है, अगर उसके पास आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे तो वो बोलेगा कि ऐन आपका सही निकला नहीं, वो आपकी इस्लाह करने लगेगा, वो भागेगा नहीं, वो आप ही की इस्लाह करने लगेगा। इसलिए शैतान से ज़्यादा इंसान का वसवसा ख़तरनाक होता है। इसलिए जब कोई आपको मशवरा दे तो कान के साथ दिमाग भी खोल कर ले कि ये आदमी किसी की जानिबदारी में तो नहीं मशवरा दे रहा, और ऐसा ना हो कि हमारा रमज़ान ख़राब हो जाए। आगे आया कि ये शैतान किस तरह वसवसे डालता है, उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह डालता है वसवसे इंसान में। हदीस के अल्फाज है, इन्ना इब्लीस लहू खुर्तूम का खुर्तूम मिलकल, इब्लीस की एक नाक है जैसे कुत्ते की नाक होती है। ये नाक वादिउहु अला क़ल्बि इब्न आदम, वो नाक को इंसान के दिल पर रख देता है। युज़क्किरुहु बिश्शहवाति वल्लज़्ज़ात व इला आखिरिल हदीस, और उसके बाद दिल पर रखने के बाद वो इंसान के अंदर लज्जतों और शहवतों को याद दिलाता रहता है कि तुमको ये करना चाहिए था, ज़िंदगी में क्या किया है तुमने, ये बहुत ज़रूरी है, इसको किए बगैर तो मरना ही मत। ऐसी लज्जतें वो अपने दिलों में, इंसानों के दिलों में जगाता है। फ़इज़ा क़ाल अल अब्द, तो जब बंदा कहता है ये देखने के बाद कि ये मेरे अंदर वसवसे डाल रहा है, आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, जैसे ही कहता है खनस खुर्तूमहु अनिल क़ल्ब, तो फ़ौरन उसकी जो नाक होती है, जो इंसान के दिल पर होती है, वो हट जाती है। इतना पुरअसर ये वजीफ़ा है, आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। जब वसवसा आए आपको कि आज सोचते हैं कि रोज़ा छोड़ दें, आज कुछ ढील कर लेते हैं, फ़ौरन ये पढ़िए, ये वसवसा उसी की तरफ से है। अब दूसरी हदीस है, इज़ा जाअ रमज़ान फुत्तिहत अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अब्वाबुन नार, जब रमज़ान शरीफ आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वह सुफ़्फ़िदतिश शयातीन, और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। उसके बावजूद हम गुनाहों का शिकार क्यों होते हैं, उसकी वजह क्या है? तो उसकी दो जवाब है। सबसे पहला जवाब हदीस में है, वह युसफ़्फ़तु फ़ीही मरदतुश शयातीन फ़ला यख़लुसू इला मा कानू यख़लुसून इलैहि फ़ी ग़ैरिही। ये दूसरी हदीस है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में जो बड़े बड़े इब्लीस शैतान होते हैं, जो सरदार होते हैं, जो सबको माइंड सेट देते हैं, थिंक टैंक होते हैं, जो सबको दुरूस देते हैं कि कैसे इंसानों को गुमराह करना है, उनको कैद किया जाता है, छोटे छोटे को कैद नहीं किया जाता। और अगर सबको कैद कर दिया जाता है तो आगे हदीस में फरमाया फ़ला यख़लुसू इला मा कानू यख़लुसून इलैहि फ़ी ग़ैरिही, तो वो रमज़ान के महीने में इंसान तक वो रसाई हासिल नहीं कर पाते जैसे रमज़ान के अलावा महीने में हासिल कर पाते। रसाई तो होती है उनकी, वसवसे डालते हैं, लेकिन वैसे वसवसे नहीं डाल सकते जैसे रमज़ान के अलावा दिनों में वो वसवसे डालते थे। और दूसरा इसका जवाब ये है कि आप सोचें कि हम इस बारे में सोच रहे हैं कि रमज़ान में इब्लीस कैद है तो वसवसे कहाँ से आ रहे हैं, तो हमारा नफ्स भी तो है। अब आप ज़रा सोचिए, जब इब्लीस अल्लाह तबारक व तआला के सामने है और अल्लाह तबारक व तआला उसे हुक्म देता है कि तुम मेरे नबी आदम को सजदा करो, तो इब्लीस ने इनकार किया था या नहीं किया था? इब्लीस ने इनकार कर दिया था, और इनकार मासियत है, इनकार अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह का जो भी हुक्म उसे बजा लाना है, लेकिन उसे इनकार कर दिया कि मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला की इस नाफरमानी पर किस चीज़ ने उसे उभारा? वो तो खुद इब्लीस था, अब वहाँ दूसरा कौन सा इब्लीस था जो उसे वसवसा डालता? तो इसका जवाब यही है कि उसका नफ्स था जो उसको इस बात पर उभारता है कि तू आदम को सजदा न कर। पता ये चला कि इंसान तीन चीज़ों में घिरा हुआ है, एक खुद अपने अंदर यानी इंसान जो वसवसे डालते हैं, दूसरा शैतान, और तीसरा नफ्स है। इस कदर हम घिरे हुए हैं कि अगर हम अपनी हिफाजत न कर पाए तो रमज़ान दूसरे महीने भी हम खैरियत से नहीं गुजार सकते। इसीलिए ये जहन से निकाल दें कि हम रमज़ान के महीने में
शैतान बंद कर दिया गया है, और अब हम अगर चाहें भी तो गुनाह नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे 11 महीने की जो ट्रेनिंग हुई है शैतान की, अगर वो कैद भी है, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैद है, यकीनन कैद है, उसके बावजूद भी जो ट्रेनिंग 11 महीने हुई है, 1 महीने में कैसे हम राह रास्ते पे आ सकते हैं? और उसके साथ साथ नफ्स तो हमारा जिंदा ही है। अब फ़र्क ये देख लें कि शैतान की तरफ से जो वसवसे आते हैं वो बार बार बदल बदल कर आते हैं, लेकिन नफ्स की तरफ से जो वसवसे आते हैं वो एक ही वसवसा आता है कि तुमको रोज़ा नहीं रखना है। इतनी प्यारी नींद, और अब सहरी के लिए उठोगे, अभी रात भर रैकेट खेला है, रात भर बॉल बैट खेला है, अब इतना थक गए, अब आराम करो, एक रोज़े से क्या होगा, अल्लाह गफूर रहीम है। तो ये जब वसवसा आए तो समझ जाओ कि ये शैतान की तरफ से, नफ्स की तरफ से। क्यों? क्योंकि नफ्स सिर्फ एक ही गुनाह करवाना चाहता है, कोई एक ही गुनाह पे अड़ जाता है, क्योंकि नफ्स बहुत ज़िद्दी है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें ये नफ्स व शैतान और इंसान के वसवसों से बचाए, और कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।